मेक नोट्स इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको नोट्स क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। सो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन का आंसर कि वाई वी मेक नोट्स, हमें नोट्स क्यों बनाना चाहिए, तो इसका मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताना चाहूँगी, 3 आंसर देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अपने नोट्स के थ्रू अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नोट्स जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। नंबर 2, जब एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है तो बुक देख के बच्चों को एंजाइटी फील होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, बट नोट से आप अपना सिलेबस को एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटे पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 3 है कि वाई वी मेक नोट्स, कि आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मैंने सब कुछ पढ़ लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपने सब कुछ पढ़ा होता है बट 50% सिलेबस बच्चे एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने नोट मेकिंग नहीं की होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार ये छूट गया, वो छूट गया। तो यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ, मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। ये तो बात हो गई कि हमें नोट्स क्यों बनाना है। कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स देने वाली हूँ, एक भी पॉइंट मिस ना करें क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको लिखूंगी और उसे रिमूव करती रहूंगी। सो ये है हमारा बोर्ड, हाउ टू मेक नोट्स। और गाइज, आप लोग अगर टॉपर का सीक्रेट देखोगे ना तो वो लोग भी अपना नोट्स बनाते हैं, उसको सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाते हैं, इसीलिए वो टॉप करते हैं। और ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो बहुत सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि आपको किस तरीके से नोट बनाने हैं। 10 पॉइंट्स हैं, पूरे 10 के 10 पॉइंट बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होने वाले हैं। और एक बात जो इसके अलावा है, 10 पॉइंट के अलावा, वो मैं बता दूं, कभी आपको किसी और के नोट्स काम नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ए है, ये 95% लाया, अगर आप सोचो कि इसके सेम नोट उठा के आप पढ़ लो और आपके 95% आ जाएं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आप पास भी ना हो पाओ। क्यों? क्योंकि एक अच्छे बच्चे के जो नोट्स होंगे वो केवल उसी को समझ में आएंगे और किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो आपको दुनिया भर के लोग नोट्स दे दें, कोई टॉपर नोट्स दे दे, कोई कोचिंग वाला नोट्स दे दे, हम लोग भी नोट्स दे दें, वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। हर स्टूडेंट को अपना एक सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो यहाँ पे 10 टिप्स की मैं बात कर रही हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 या टिप नंबर 1 हमारी जो होने वाली है वो है व्हेन वी मेक नोट्स, कब हमें नोट्स बनाना है। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है व्हेन। स्टूडेंट्स बहुत सारे क्या गलती करते हैं, जैसे ही उन्हें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उन्हें लगता है कि मैं अपनी फर्स्ट रीडिंग करूंगा, और फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ ये आपका चैप्टर है, आपने फर्स्ट रीडिंग की, यहाँ पे कॉपी लिया, पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया और नोट मेकिंग करना शुरू कर दी। तो ये एक गलत तरीका होता है, कभी भी आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बना सकते। तो नोट्स हमें कब बनाना चाहिए? नोट्स आपको हमेशा बनाना चाहिए थर्ड रीडिंग में। जो आपका चैप्टर है, पहले आपको उस चैप्टर को एक बार पूरा गो थ्रू जाना है फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड, उसको अगर आपको किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड रीडिंग में अब आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से पता है, क्लियर है कि उस चैप्टर का मक्खन क्या है, बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्या उसका इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ उसका फालतू है जो नहीं करना। अब आप नोट बनाने के लिए तैयार हैं, यानी कि थर्ड रीडिंग में जब थर्ड टाइम आप उस चैप्टर से जाएंगे तब आप नोट्स बनाएंगे। भाई, आप फर्स्ट टाइम में मेरे को ये बताओ नोट्स बना कैसे सकते हो? आपको ये ही नहीं पता कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो, तो आप ये कैसे बता सकते हो उसमें ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आपको जब चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए, अच्छे से आपने 2 बार एटलीस्ट पढ़ लिया, उसके बाद ही आप नोट्स बनाएंगे। सो टिप नंबर 1 है कि नोट मेकिंग करनी है थर्ड टाइम में। टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? टिप नंबर 2 है यूज शॉर्ट फॉर्म्स। यूज करने हैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स।
शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं भाई? शॉर्ट फॉर्म होते हैं कि आपको आंसर्स को पूरा कहानी नहीं लिखनी है। देखिए आपके पास जो बुक है उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, तो अगर आप वर्ड टू वर्ड पूरा कंटेंट उतार दोगे तो आपके पास एक और बुक तैयार हो जाएगी जो आप एग्जाम से 1 घंटे पहले रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपको शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बच्चों का नाम है पढ़ाई के दीवाने, जो क्लास 10th का बैच है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में PKD बोलते हैं। इसी तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना है सॉल्यूशन, SOLUTION, तो आप बार बार सॉल्यूशन ना लिख के आप हम लोग ऐसे लिखते हैं SOL ऊपर N डाल दिया, हो गया सॉल्यूशन। आपको कंक्लूजन लिखना है, CON डाल के ऊपर N डाल दिया, हो गया कंक्लूजन। इसी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन या कोई वर्ड है, बार बार बहुत बड़ा वर्ड आ रहा है, तो आपने उसका 3 वर्ड लिख के और ऊपर N या L डाल दिया जिससे वो खत्म हो रहा है। या फिर कोई वर्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन समथिंग, किसी चीज का फुल फॉर्म है तो उसका आपने शॉर्ट फॉर्म बना लिया, जैसे PKST, और ऊपर उसका लिख दिया कि पेकी का फुल फॉर्म क्या है और उसे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है, क्योंकि आप जितना कंसाइज करके, जितना प्रिसाइज करके, जितना उसे छोटा कंडेंस करके लिखेंगे उतना अच्छा है। आपको पूरी फुल फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। जैसे हम मैसेज में शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं, आपको वैसे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना है और बड़े वर्ड के छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने हैं। ये हो गई टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है आपकी, आपको यूज करने हैं आवर वर्ड्स। दैट मीन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, ओन लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा आंसर। जब भी आप नोट मेकिंग करते हैं, देखिए किताब में तो किताब की लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन आपको ये सोच के नोट बनाना है कि इसी नोट्स को आपको एग्जाम को 1 घंटे पहले पढ़ना है, 1 दिन पहले पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, जब नोट मेकिंग कर रहे हैं तो वहां पे जैसे आपको कोई डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ने में बार बार आप वर्ड पे अटक रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको उसका हिंदी मीनिंग समझ में आ गया तो आप उसे हिंदी में लिख लो। अपना एक लाइन में उसका क्या मीनिंग है उसे हिंदी में लिख लो। अगर आपकी और कोई मदर टंग लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो तो आप उस लैंग्वेज में लिख लो। तो आपको अपनी लैंग्वेज में आपके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए हैं। या फिर आप मैसेज वाली लैंग्वेज में भी बना सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप लिखना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपने एक लाइन में उसे लिख दिया कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है और ये बनाता है, ठीक है, तो आप उसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि आपको रिवाइज यहाँ से करना है, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। एग्जाम में आप इंग्लिश में तो लिख ही लोगे, यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपको समझ में आएगा। तो नोट्स में आप अपनी मिक्सचर लैंग्वेज लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ये टिप नंबर 3 है। टिप नंबर 4 की बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टिप नंबर 4 है यूज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी एग्जाम देखते हो तो एग्जामिनर जो है ना, जो आप जो एक पूरी कहानी लिखते हो उसमें अगर आपका कीवर्ड है तो वो राइट मार्क के पूरा मार्क दे देता है, और अगर आपने आंसर का कीवर्ड नहीं लिखा जो आंसर की जान है तो आप कितनी भी कहानी लिख लो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था तो मैं भी वहाँ पे क्या देखती हूँ, कीवर्ड आपने यूज़ किया है कि नहीं यूज़ किया है। सो कीवर्ड क्या होता है, हर आंसर का अपना एक कीवर्ड होता है, तो आपको वो कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है। ओके, तो आपको आंसर्स में कीवर्ड पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लिख रहे हो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो साइंस में, ठीक है, क्लास 10 में, या फिर आप लोग कीवर्ड की अगर मैं बात करूँ कि सोशल स्टडी का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया। सो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि सत्य के लिए आग्रह, ओके। उसके बाद आपको कहानी, इसके बाद जलियांवाला बाग, तो वहाँ पे आपको जो आंसर का कीवर्ड है कि डेट वहाँ पे कीवर्ड हो गई, मेन जो पर्सनैलिटी है उसका नाम वहाँ पे कीवर्ड हो गया। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आंसर टू आंसर आपका कीवर्ड जो है वो चेंज हो सकता है, तो आंसर का जो मेन कीवर्ड है वो आपको जरूर लिखना है। और अगर आप नोट्स में केवल कीवर्ड लिखोगे तो एग्जाम में अगर आप आसपास की कहानी लिख दोगे तो नोट से आप कीवर्ड को नहीं भूलोगे, ओके। तो पॉइंट नंबर 5 है, 4 पॉइंट्स हम बात कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 5 है कीवर्ड के बाद आपको की, मार्कर और बुक, ओके। सो अब पॉइंट नंबर 5 में आपको क्या करना है,
भी आप कोई चैप्टर स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ओके एनसीईआरटी तो हमारी जान होती है, तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस वक्त आप नोट मेकिंग तो कर नहीं रहे, तो जब भी आपको स्कूल में एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है और आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि किसी पैराग्राफ के बीच में हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टीचर भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसी वक्त उसको मार्क कर लें और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसको एक बॉक्स बना के लिख लें। बाद में जब आप अपने कॉपी में नोट्स करेंगे तो उन पॉइंट्स को आप लोगों को ऐड कर देना है, ओके। तो आप बुक में भी साथ साथ मार्क करके और उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं नोट मेकिंग में। तो पॉइंट नंबर 6 है कि आपको अपने नोट्स में यूज करना है चार्ट का, डायग्राम का, ग्राफ का, ओके, और मैप का। कैसे आप लोग यूज करेंगे तो मैं एक एक करके बताती हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन होता है जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, वहां पे आप लोग को पूरी थ्योरी लिखनी होती है, तो आपको पूरी थ्योरी नहीं छापनी है किताब में, नोट्स मतलब बिल्कुल प्रिसाइज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा सत्याग्रह, तो आपको नोट्स में सत्याग्रह कैसे लिख सकते हो, आपने इस तरीके से लिख लिया कि सत्याग्रह, ओके, और उसको एक इस तरीके से बॉक्स बना दिया या ट्रायंगल बना दिया और उसके 3 ट्री डायग्राम बना दो, ठीक है, 3 बॉक्सेस बना दो कि हाँ सत्याग्रह कब हुआ था, 1916, 1917, 1918, और प्लेस का नाम लिख दो कि ये कहाँ पे हुआ था, कि भाई ये हमारा हुआ था चंपारण बिहार, ये हुआ था खेड़ा, एंड दिस इज अहमदाबाद, ओके। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। एग्जाम के टाइम में हम लोग को बहुत एंजाइटी होती है, थ्योरी पढ़ने का मन नहीं करता, बट इस डायग्राम को देखोगे आपको 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, सारी कहानी याद आ जाएगी कि जी हाँ, आप डायग्राम देखोगे और आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई ट्रायंगल बना सकते हो, ट्री डायग्राम बना सकते हो, कोई हिस्ट्री में सिचुएशन है या साइंस का कोई प्रोसेस है तो उसको आप फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हो कि ये सिचुएशन हुई, इसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा, कोई रिएक्शन है, उसका प्रोसेस है, तो यहाँ पे एक एक लाइन में लिख दो। अब आपको जो थ्योरी आप आधे पेज में लिखने वाले थे 1 पेज में, वो सिर्फ एक फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम से कंप्लीट हो गई, ओके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसको आप अपने नोट्स में बना के रखो। इसके अलावा जो ग्राफ है, जैसे कि आप सोशल स्टडी का कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, तो उसका साथ में आप लोग अपने नोट्स में उसका ग्राफ भी, मैप भी चिपका लोगे, ठीक है, उसका मैप बना लोगे और मैप को यहीं पे पेस्ट कर लोगे और उसे कलर से लोकेट कर दोगे प्लेसेस को। अगर मैथ्स का बना रहे हो नोट्स फॉर्मूले का, तो वहाँ पे आप लोग ग्राफ भी यूज कर सकते हो। इससे आपके नोट्स जो है और कलरफुल, अट्रैक्टिंग लगेंगे और ये सारी चीजें भी आपकी साथ में रिवाइज हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 7 है हमारा कलर पेन और मार्कर का यूज। देखिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 कलर के पेन तो यूज करने हैं कि जो भी आप लिख रहे हो उसको अंडरलाइन कर सकें, हेडिंग और सब हेडिंग को बुलेट बना सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को कम से कम 2 पेन और थोड़े मार्कर या कलर्ड पेन का यूज करेंगे तो अच्छा है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 2 ही पेन यूज करती हूँ, बहुत सारे कलर पेन यूज नहीं करती, जैसे ब्लैक या ब्लू ले लिया, रेड और ब्लू ले लिया, बट पॉइंट्स को इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स बना दिया। जब भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो इस तरीके से लिख दिया नोट, और नोट को ऐसे बॉक्स बना के और उसके सामने इंफॉर्मेशन लिख दी कि जब भी पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा कि इस नोट में कुछ एक्सेप्शन पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग कलर्स पेन का यूज कर सकते हो तो मार्कर वगैरह यूज करके इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, वरना आप 2 पेन तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगला ये हमारा था पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि आपके नोट्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव और आपको मोटिवेशन देने वाले लगे, इसलिए आप बीच बीच में उसमें कुछ स्माइलीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आप नोट बना रहे हो तो वहाँ पे कोई मोटिवेशनल कोट्स डाल सकते हो। जब आप नोट्स लिख रहे हो तो कहीं स्टार्टिंग में या साइड में इस तरीके से बॉक्स बना के, बादल बना के, और उसमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख सकते हो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आप मोटिवेट होगे। कुछ लोगों का होता है कोई पर्सनल हमें मोटिवेट करते हैं, कोई गांधी जी का कोटेशन है, स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है, तो आप कोई कोटेशन लिख सकते हो, कोई मोटिवेशनल कोट्स लिख सकते हो, स्माइलीज बना सकते हो, जिससे आप जब भी पढ़ोगे तो आप मोटिवेट फील करोगे, ओके। सो पॉइंट नंबर 9 है हमारा कि आपने नोट मेकिंग कर ली, आप बोल रहे हो कि मैंने पूरा नोट बना लिया, लेकिन बाद में मुझे कुछ पॉइंट्स पता चले, लास्ट मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, मेरे टीचर ने बताया और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मिल गए, पर यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ।
तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 9 कि अगर आपके पास जगह नहीं बची है तब आप ऐसा टाइम में क्या करोगे। तो इसके लिए आते हैं स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स कलरफुल नोट्स होते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। वो इस तरीके से पैकेट होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं, उसे आप निकालो और कहीं पे भी पेस्ट कर दो। तो उस नोट्स पे आप इन्फॉर्मेशन लिख दो, डेट लिख दो, जहां पे आप नोट बना चुके हो जगह नहीं है इसको जस्ट आप लोग पेस्ट कर दो ऊपर से, और आप पढ़ोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, कलरफुल, और अलग से ही दिख जाएगा कि हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 है कि आपको जो हेडिंग बनानी है उसके अंदर सब हेडिंग्स, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक बना रहे हो, तो जैसे आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल क्लास 10 का साइंस का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पे टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दिस इज, ये आपकी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। तो इसको आप अलग कलर पेन से लिखोगे, मार्कर से इसे हाईलाइट कर सकते हो। फिर इसकी सब हेडिंग्स क्या होंगी, जितनी भी इसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ओके, तो इन सारी रिएक्शन के बारे में आप लोग लिखोगे। अब रिएक्शन के बारे में आपको क्या करना है, ये हमारा 10 पॉइंट है। जब भी आप नोट बना रहे हो तो पूरी कहानी नहीं लिखनी, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात की, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख रहे हो, तो सबसे पहले तो हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, तो आप कैसे लिखोगे, कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन, हो गया इतना पॉइंट। अब आपको देखिए, आपको इसकी जो डेफिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे हिंदी में लिख लो कि हाँ भाई जहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो कि टू रिएक्टेंट गिव्स, टू और मोर रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। ओके, अपनी लैंग्वेज में एक लाइन में डेफिनेशन और उसकी एक रिएक्शन की एग्जाम्पल लिख लिया कि A प्लस बी गिव्स टू समथिंग C, ठीक है, और उसको बॉक्स बना दिया। तो ये हो गया आपका नोट्स। इसी तरीके से अगर आप सोशल स्टडी का बना रहे हो तो फ्लो चार्ट, ग्राफ, इस तरीके से यूज कर सकते हो। और जितना प्रिसाइज कंसाइज करेंगे, क्योंकि एक बच्चे के लिए जो नोट्स है, हो सकता है आपको कुछ और डिफिकल्ट लगता है, दूसरे बच्चे को कुछ और डिफिकल्ट लगता है, तो कभी भी A स्टूडेंट का नोट B स्टूडेंट के काम का नहीं है। हर बच्चे का नोट्स जो है केवल उसी के काम आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आज से ही शुरू करें, क्योंकि हर टॉपर का ये सीक्रेट होता है कि वो अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करता है, इसीलिए उसका कोई कॉन्सेप्ट भूलता नहीं है। तो उसका राज होता है नोट मेकिंग। सो आपको भी नोट मेकिंग जरूर करनी चाहिए। साथ ही फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स क्लास 10 की। यहाँ पे क्लासेस होती हैं, साइंस, मैथ, सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम पे। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे पूछ सकते हैं।